आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो आपको रुला देगी। एक लाचार मां जिसने अपनी निष्पट बेटी को नदी में बहा दिया। आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी और उसने अपनी 2 दिन की बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? ये ऐसी कहानी है जो आपको भी रुला देगी। जानिए, ये कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सूरज अपनी गर्मी के साथ नदी के पानी पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। नदी के किनारे बैठी शीला नंगे पैर पानी में हाथ डालकर एक के बाद एक मछली निकाल रही थी और चुपचाप अपने सामने रखे पुराने सड़े हुए टोकरे में डालती जा रही थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी, थकान और एक अनकही उदासी छाई हुई थी। जब टोकरा भरा तो उसने एक लंबी सांस ली, चादर का पल्लू संभाला और धीमे कदमों से अपने छोटे से मिट्टी के घर की तरफ बढ़ गई। घर की दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी, छत से मिट्टी झड़ती थी और अंदर गरीबी अपनी पूरी सूरत में बैठी थी। शीला ने अंदर कदम रखा तो देखा उसका पति सहोदर पुरानी चारपाई पर आधा लेटा बैठा था। उंगलियों में सिगरेट दबी थी और धुएं के घेरे हवा में फैल रहे थे। शीला ने थकी हुई आवाज में कहा, मछलियां इकट्ठी हो गई हैं, ले जाओ उन्हें बाजार, घर का राशन खत्म हो गया है। उसकी आवाज में प्रार्थना भी थी, थकान भी और एक उम्मीद का साया भी जो हर रोज निराशा में बदल जाता था। सहोदर ने सिगरेट का कश लिया, बगैर कुछ कहे उठा, टोकरा कंधे पर रखा और बाहर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो अमृता जैसे अपने ही अंदर धंज गई। वो धीमे से चारपाई पर बैठ गई, मुंह के किनारे भीग गए। इन 2 सालों में शीला 2 दफा गर्भवती हुई, मगर दोनों बार उसे अपना बच्चा गिराना पड़ा। दाई ने बताया कि बेटी है और यह खबर सुनकर सहोदर की आवाज कांप उठी। उसने चीख कर शीला को डांटा, मुझे बेटी नहीं चाहिए। अगर बेटी हुई तो इस समय तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। उस धमकी ने शीला के दिल में एक ठंडा भय उभार दिया था जो समय के साथ गहरा होता गया। अब फिर वो गर्भवती थी। 3रा महीना चल रहा था, मगर उसके चेहरे पर खुशी का कोई इशारा तक न था। सहोदर की सख्त स्वभाव ने उसके अंदर बेचैनी और रोज रोज बढ़ती हुई घबराहट पैदा कर रखी थी। वो जानती थी कि उसका पति निर्दयी है। ये बात उसके अंदर खून की तरह घुल चुकी थी। दिन गुजरते गए। शीला का 8वां महीना था, मगर उसने आराम कम और जिम्मेदारी ज्यादा उठा रखी थी। गर्भवती होने के बावजूद वो सब काम करती। मछलियां पकड़ना, टोकरा भरना, घर के काम सब उसके कंधों पर थे। सहोदर बस तैयार मछलियां ले जाता, बेचकर आधे पैसे अपनी लत पर उड़ा देता और आधे घर लाता। फिर एक रोज सहोदर ने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ कई दिनों के लिए शहर जा रहा हूं। सुनिए, बड़ी बाजार लगी है, वहां दुकानें मिलेंगी। मैं भी कोई दुकान देखकर व्यापार शुरू करूंगा। मगर एक बात याद रखो, जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बेटा चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम और वो दोनों इस नदी में फेंक दूंगा। शीला चुपचाप सर झुकाकर रह गई। सहोदर चला गया और उसके जाने के बाद शीला के दिल में भय और भी घना होता गया। यूं ही दिन बीतते रहे। अचानक एक सुबह शीला को पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। वो फौरन दाई के पास दौड़ी और मदद बुलाकर लाई। दाई ने हर मुमकिन आराम का तरीका अपनाया और कुछ लम्हों बाद दाई ने उसकी गोद में एक नाजुक खूबसूरत सी बच्ची रखी। नरम गुलाबी गाल, बंद आंखें, छोटी सांसें। दाई ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो शीला, तुम्हारी बेटी हुई है। यह खुशखबरी शीला के लिए खुशी नहीं बन सकी। दाई के जाते ही शीला की आंखों से चुपचाप से आंसू बहने लगे। कुछ लम्हों के अंदर ही उसने एक फैसला किया। चुपचाप से उठकर अपनी बच्ची को सावधानी से प्यार से कपड़ों में लपेटा और छोटे से टोकरे में नरमी से लिटा दिया। बाहर कदमों से निकली तो ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई, मगर उसके दिल की आग बुझने का नाम न ले रही थी। नदी के किनारे आकर वो बैठ गई। फिर जैसे ही बच्ची की आंखों में पलकें हरकत ना करती देखी, उसका दिल फट पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगी।
भगवान के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना की, मेरी बच्ची तेरी अमानत है, तुझे सौंप रही हूं, उसकी रक्षा कर। रोते रोते उसने टोकरे को धीमे से पानी में छोड़ दिया। नदी की लहरें बच्ची को अपने आगोश में लेकर बहती गईं और शीला का दिल भी उन्हीं लहरों के साथ डूबता चला गया। बच्ची को दूर जाता हुआ देखकर उसने ऐसे चीखते हुए आंसू बहाए जैसे उसके वजूद का आखिरी हिस्सा किसी ने छीन लिया हो। घंटों वही बैठी रही, आंखों में आंसू, दिल में वही घुटती हुई चट्टान। नदी की मौजें कहीं ले गईं, मगर शीला का दर्द कम न हुआ। टूटे कदमों से घर लौटी, प्रार्थना के स्थान पर बैठ गई, फिर भरपूर से रोई और आंखें बंद करके बच्ची के लिए प्रार्थना करती रही। हे भगवान, तू जानता है मैं कितनी लाचार हूं। अगर मैंने उसे नदी जिंदगी में ना बहा दिया होता तो शायद वो भी जिंदा न रह पाती। तू ही उसकी रक्षा करना। 2 दिन बाद जब सहोदर वापस आया और घर में सन्नाटा पाया तो चीख कर बोला, क्या हुआ है? शीला ने झुककर आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटी हुई थी मगर पैदा होते ही मर गई। सहोदर ने बेरमी से कहा, अच्छा हुआ, अगर ना मरती तो मैं खुद ही मार देता। मैं ऐसा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। शीला ने चुपचाप से उसकी तरफ देखा, आंखों में आंसू लिए। जानती थी कि इससे किसी बात का फायदा नहीं। इस इंसान के सामने कुछ कहना व्यर्थ था। नदी की सतह चमक रही थी। दूर से एक छोटी सी नाव आती नजर आई। उसमें एक जवान जोड़ा बैठा था। वो दोनों खुशी के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, बातें हंस हंस कर रहे थे। अचानक सुनीता की नजरें टोकरे की तरफ ठहरी। उसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। हरी, देखो देखो, टोकरे में कुछ है, उसने घबराकर कहा। हरी पलटा, झुककर टोकरे में झांका और बोल उठा, अरे यहां शायद कोई बच्चा है। नाव ने नरम तरीके से रुख मोड़ा। जब वो करीब पहुंचे तो हरी ने झुककर टोकरा उठाया और नरम हाथों से नाव मिलाया। टोकरे के अंदर एक नन्ही सी नाजुक बच्ची पड़ी थी। चेहरा थोड़ा सा ठंडा, सांस कमजोर मगर जिंदा। सुनीता की आंखों में फौरन दया और करुणा जागी। वो बच्ची को उठाती हुई बोली, कौन हो सकता है जो इसे यहां छोड़ गया? हरी ने नरमी से कहा, सुनीता, हम इसे घर ले चलें, वहां देखते हैं क्या हाल है। नाव ने धीरे से रुख किया और वो दोनों घर की तरफ रवाना हुए। सुनीता और हरी की शादी को कई बरस गुजर चुके थे, मगर संतान का सुख उन्हें नसीब न हुआ था। उनके पास भगवान की दी हुई संपत्ति, जमीनें और महल था, मगर वो दिल के तौर पर खाली महसूस करते थे। एक नन्हे हाथ की कमी थी जो घर में रौनक लगा था। सुनीता का प्रेम ऐसा था कि हरी ने कभी दूसरी शादी का सोचा भी न था। आज जैसे रब ने उन्हीं की प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया था। वो बच्ची उनकी जिंदगी में कृपा बनकर आई थी। घर पहुंचकर सुनीता ने फौरन बच्ची को गर्म कपड़ों में लपेटा, दूध गर्म किया और फीडर से उसके मुंह के पास रखा। जैसे ही दूध ने बच्ची के होंठ छुए, वो धीमे से मुंह खोल गई। वो हरी की तरफ देखकर बोली, हरी, लगता है भगवान ने ये बच्ची हमें भेज दी है। हमारी प्रार्थनाएं कबूल हो गई। हरी ने नरम लहजे में कहा, हां सुनीता, आज से ये हमारी बेटी पारुल है। हम इसे पालेंगे, इसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। ये भगवान का इनाम है। समय यूं ही गुजर रहा था। हरी और सुनीता ने सुजल को अपनी जान से बढ़कर चाहा, हर ख्वाहिश पूरी की, हर दुख में उसका सहारा बने रहे। सुजल अब 5 बरस की हो गई थी, मगर मामूली बच्चों जैसी नहीं थी। गांव के बीमार लोग फौरन उसके पास लाए जाते थे। भगवान ने शायद उसके हाथों में कोई अलग चिकित्सा रखी थी। वो जंगल की जड़ी बूटियों से ऐसी दवाइयां बनाती जो मरीज को जल्द आराम दे देती। सुनीता और हरी गर्व से कहते, हमारी बेटी खास है। दूसरी तरफ शीला और सहोदर की जिंदगी बदल चुकी थी। सहोदर जो कभी घमंड का मूर्तिमान था, अचानक एक बीमारी ने उसे उल्टा कर दिया था। हर वक्त खांसी रहती, दिल घबराहट से भर जाता। हर दवा बेकार साबित हुई। एक दिन सहोदर के एक मित्र ने कहा कि जंगल में एक भगवान वाले बुजुर्ग हैं जिनके हाथ में चिकित्सा है। वो नदी पार जाकर उनके पास जाने को कहता है।
सहोदर की आंखों में उम्मीद की चमक आई। अगले ही दिन वो शीला को साथ लेकर नाव में बैठा और उस दूसरे गांव की तरफ रवाना हुआ। 5 साल गुजर चुके थे। शीला का दिल हमेशा खून के आंसू रोता रहा था। अपनी बेटी की जुदाई ने उसे रूठा रखा था, मगर उसने कभी सहोदर को अपने राज दिल का पता न चलने दिया था। वो बड़ी बेचैनी के साथ बुजुर्ग की रिहाइश तक पहुंची। वहां घना जंगल था। बड़े पेड़ों के साए तले एक भगवान वाला बुजुर्ग पेड़ के साथ टेक लगाकर तिलावत कर रहा था। दोनों पास जाकर बैठे। बुजुर्ग ने संजीदगी से दरियाफ्त किया कि वजह क्या है। सहोदर ने अपनी बीमारी और हर आजमाइश का हाल सुनाया कि वो बेचैन है। हर दवाई नाकाम हुई। बुजुर्ग ने गौर से दोनों को देखा, फिर कहा कि शायद उन पर किसी निष्ठ बच्चे की श्राप है। किसी की असफलता ने यह हाल लाया है। शीला की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो खुद को संभाल लेती है। सहोदर कहता है कि उनकी कोई संतान नहीं रही। एक बेटी हुई थी, मगर वो पैदाइश के वक्त ही इस दुनिया से चली गई। बुजुर्ग ने गहरी निगाह से सहोदर और शीला को देखा और फिर कहा, तुम्हारी बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही बच्ची के पास है, तुम्हारी बेटी। ये बात सुनकर सहोदर की आंखें हैरत से फट पड़ी और सहोदर हैरान वो परेशान बैठा रहा। शीला ने फिर रोते हुए कहा कि उसे सच बताना है, और सिसकते सिसकते उसने अपने सीने का राज खोला। रोते हुए सुनीता ने सारी बात सहोदर को बता दी। सारा सच सुनकर सहोदर की आंखें भी हैरत और दुख से फैल गईं। दोनों वहां बैठकर टूट कर रोने लगे। सहोदर को अपने गुनाहों का गहराई से एहसास होने लगा और साथ ही शीला के दिल में पश्चाताप बढ़ने लगे। तम शीला के दिल में एक चमक सी जागी। उसने रोते रोते अर्जुन का हाथ पकड़ा और कांपते लहजे में बोली, सहोदर, मुझे लगता है हमारी बेटी जिंदा है। बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारी बेटी के पास है। इसका मतलब वो जिंदा है, कहीं ना कहीं है वो। सहोदर ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में बरसों बाद उम्मीद की किरण जागी। वो लरजती आवाज में बोला, अगर वो जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना होगा अमृता। लेकिन कैसे? हम कहां से शुरू करें? अमृता ने मजबूत लहजे में कहा, हम इसी गांव में रहते हैं जहां बुजुर्ग ने हमें भेजा। यहां के लोगों से पूछते हैं, शायद कोई निशानी, कोई इशारा मिल जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक अपनी बेटी को ढूंढ ना ले। दोनों एक नई उम्मीद के साथ उठ खड़े हुए और गांव की समझ चल पड़े। गांव के करीब पहुंचकर उन्होंने एक खूबसूरत हरे भरे खेत के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा जो फसल का जायजा ले रहा था। सहोदर आगे बढ़ा और आदर से बोला, भाई साहब, क्या आप यहां किसी अच्छे वैद्य या बुजुर्ग को जानते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हो? वो शख्स, जो दरअसल हरी था, पलटा और अजनबी चेहरों को देखने लगा। फिर नरमी से बोला, क्यों भाई, तुम्हें क्यों मालूम करना है? सहोदर ने झिझकते हुए कहा, भाई, मैं कई सालों से बीमार हूं। सुना है इस गांव में कोई जड़ी बूटियों से इलाज करता है। इसी आस पर अपना गांव छोड़कर यहां आया हूं। उसने नरमी से मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप मेहमान हैं और मेहमान की सेवा करना हमारा फर्ज है। यूं हरी दोनों को अपने साथ अपनी बड़ी सी महल में ले आया। उस रात उनकी बेहद इज्जत और तकरीम की गई। खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम था। अगली सुबह हरी ने सहोदर से कहा, मेरी बेटी जड़ी बूटियों से बहुत इलाज करती है। भगवान ने उसके हाथ में चिकित्सा रखी है। वो शाम को अपने चिकित्सालय में आएगी। तुम वहां जाकर इलाज करवाना, तुम्हें फायदा होगा। सहोदर ने शुक्रगुजार नजरों से हरी को देखा और दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वो बेचैनी से शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम का वक्त था। चिकित्सालय में मध्यम चिराग जल रहे थे। सहोदर और शीला चुपचाप से बेंच पर बैठे थे। सामने सुजल निहायत संजीदगी और महारत के साथ सहोदर का मुआयना कर रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची को यूं जिम्मेदारी से काम करते देखकर दोनों हैरत में डूबे जा रहे थे। सुजल ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली, नरमी से पीसकर एक छोटी सी शीशी में दवा तैयार की। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये दवा खा लीजिए। चंद दिनों में आपकी बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी गांव में एक छोटे से कच्चे घर में शीला और सहोदर रहने लगे।
वो रोज शाम को दवा लेने जाते। धीमे धीमे सहोदर की हालत बेहतर होने लगी और फिर 1 महीने के अंदर वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गया। सहोदर हैरान था, बरसों की बीमारी अचानक कैसे खत्म हो गई। उसके दिल में बुजुर्ग के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हारी बीमारी की चिकित्सा तुम्हारी बेटी के हाथ में है। मगर वो उलझन में था। शीला भी दिन रात सोच में डूबी रहने लगी। एक रोज उसने सहोदर से कहा, सहोदर, हमें मालूम करना चाहिए कि ये सुजल दरअसल कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि वही हमारी बेटी हो। सहोदर ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ठीक कह रही हो। तुम कल महल जाओ, सुनीता जी से बात करो। किसी तरह पूछो कि ये उनकी सगी बेटी है या कहीं मिली थी। अगली सुबह शीला ने दुपट्टा ओढ़ा, लरचते दिल के साथ महल का रुख किया। रास्ते भर दिल की धड़कन तेज थी। महल पहुंची तो शीला ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कुछ देर बातों के बाद शीला ने नरमी से बात छेड़ी, आपकी बेटी बहुत बुद्धिमान है। क्या उसने कहीं से शिक्षा हासिल की है? इतनी सी उम्र में इतनी महारत, ये तो हैरत की बात है। मेरे पति की बरसों पुरानी बीमारी उसकी एक दवा से ठीक हो गई। शीला के चेहरे पर गर्व और प्रेम की चमक आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, हां, मेरी बेटी सुजल बहुत बुद्धिमान है। भगवान ने यह हुनर शायद पैदाइशी ही उसे दिया है। शीला कुछ देर चुप रही, फिर हिचकिचाते हुए बोली, आपकी सिर्फ एक ही बेटी है ना? कोई और संतान नहीं? सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, भगवान ने कई सालों बाद मुझे एक ही बेटी से नवाजा है, मेरी सुजल। यह सुनकर शीला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में मायूसी की एक लहर दौड़ गई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाई, इजाजत ली और महल से बाहर निकल आई। रास्ते भर उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या वाकई वो हमारी बेटी नहीं, या शीला ने कुछ छुपाया है? यूं ही दिन गुजरते गए, मगर दोनों के दिलों में एक ही यकीन पक्का होता जा रहा था, सुजल वही बच्ची है जो कभी नदी में बहा दी गई थी। शीला अक्सर महल जाती थी, बहाने बनाती सुजल को प्यार से छूती, अपनी जलन को दिल में दबा लेती। वहीं बैठकर शीला के साथ चाय भी पीती, बच्चों की बातें सुनती और अपने अंदर उबलते हुए दर्द को थामे रहती। यह भी एक मामूली सा दिन था। शीला महल में सुनीता के पास बैठी बातें कर रही थी कि अचानक सुजल अंदर दौड़ती हुई आई, आंखों में आंसू, हाथ पर छोटा सा जख्म लहराता। अम्मा, मेरे हाथ पर चोट लग गई, वो तड़प कर बोली। सुनीता फौरन उठ खड़ी हुई और प्यार से बोली, अरे बेटी, कहां है? तुम्हें संभल कर खेलना। वो प्यार से मरहम पट्टी करने लगी। जब सुजल ने आस्तीन ऊपर किया तो अमृता की निगाह उसी कलाई पर जम गई। एक निशान, वही निशान जिसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो निशान जो जब सुजल पैदा हुई थी उसी हाथ पर था, वही निशान जो शीला ने अपने बेटी के हाथ पर पहले देख रखा था। आंखों के सामने कायनात धुंधली सी हो, दिल जोर जोर से थलक उठा और आंखों से बेकाबू आंसू निकले। सुजल मरहम पट्टी करवाकर खेलने चली गई। शीला ने पीछे मुड़कर शीला को देखा। अमृता फूट फूट कर रो रही थी। सुनीता परेशान और घबराकर बोली, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? शीला का दिल जैसे फट रहा था। वो सिसकते हुए हाथ जोड़कर आंसुओं में घिरी आवाज में कहने लगी, ये मेरी बेटी है। सुनीता का चेहरा फौरन सख्त हो गया। उसकी आवाज गुस्से से भर गई, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरी बेटी है। तुम लोग हमारे घर में ठहरे हुए हो और अब मेरी बच्ची को अपनी बेटी कहने लग गई हो। यहां से चली जाओ। शीला ने हाथ जोड़ ली। मुंह से दुरुस्त अल्फाज निकलते नहीं थे। उसे सारी हकीकत खोलकर बतानी पड़ी। सुनीता ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसे नदी में न फेंकती। तुमने उसे मौत के सुपुर्द किया। फिर सख्त लहजे में कहा, ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी और हरी की बेटी है, यहां फिर कदम मत रखना। और शीला को महल से बाहर निकाल दिया। शीला झरो कतार रोती हुई घर लौटी। अंदर जाकर बेकरार सहोदर के सामने सारी दास्तान खोल दी। उसका स्वीकारोक्ति, उसका विरोध, उसका पश्चाताप। सहोदर ने सुनते ही आंसू बहाए।
दोनों के दिल में शर्मिंदगी और पश्चाताप की आग लगी कि उन्होंने अपनी संतान और भय की वजह से अपनी मिष्ट बेटी को खो दिया। उसी शाम जब हरि घर आया तो सुनीता बेहद परेशान बैठी थी। उसने सारा हाल हरि को सुना दिया कि सुजल दरअसल शीला और सहोदर की बेटी है और वे दोनों इसी की तलाश में आए थे। यह सुनकर हरि के चेहरे पर संजीदगी उतर आई, मगर उसकी आवाज में नरमी का एक भी पन्ना न था। वह सख्त लहजे में बोला, सुजल सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है। हम किसी भी सूरत में उसे सहोदर और शीला के हवाले नहीं करेंगे। सुनीता को शायद कुछ संतोष मिली, मगर शीला और सहोदर के सीने में जो खालीपन था वो और गहरा हो गया। अगले दिन रोज शीला और सहोदर के घर के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सहोदर ने हैरत से दरवाजा खोला तो सामने हरि और सुनीता खड़े थे। हरि ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, देखो सहोदर, तुम वही शख्स हो जिसने अपनी ही बेटी से नफरत की थी, जिसने कहा था कि अगर बेटी हुई तो उसे जान से मार दूंगा। उसकी आवाज में जहर घुला था और अल्फाज तीर बनकर सहोदर के दिल में उतरते जा रहे थे। फिर हरि ने निगाह शीला की तरफ मोड़ी, और तुम शीला, तुम मां थी। मां कभी अपनी संतान को नदी में नहीं बहाती, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम उसे बचा सकती थी, उसे लेकर भाग सकती थी। हरि ने जेब से नोटों की मोटी गड्डियां निकाली और सहोदर के सामने रख दी। ये तुम्हारे बाकी मंडा दिनों के लिए काफी है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन हमारी जिंदगी से और इस गांव से हमेशा के लिए चले जाओ। भूल जाओ कि पारुल तुम्हारी बेटी है। उसकी आवाज थरथरा गई, मगर लहजे में वही सम्मान था जो एक बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए होता है। शीला और सहोदर की आंखें जमीन पर जम गई। शर्मिंदगी की उनके जिस्म के हर रेशे में समा गई थी। किस मुंह से वो कहते कि हमें अपनी संतान वापस चाहिए, जिसे वो अपनी ही जिंदगी से निकाल चुके थे। अगले रोज वो आखिरी बार सुजल को देखने महल आई। सुजल भाग कर आई, मुस्कुराहट के साथ उनके गले लगी, मगर बेखबर थी कि जिनके हाथ उसे थामे हुए थे वो उसके हकीकी मां बाप हैं। शीला के हाथ उसके बालों में कांपने लगे। सहोदर की आंखें बार बार भर आईं और दोनों के दिल जैसे चूर हो गए हों। वो महल से निकले तो शाम का धुंधलका फैल चुका था। उनकी आंखों में आंसू और दिल में ऐसा दर्द था जो शायद कभी खत्म ना हो। वो जान चुके थे बेटी के पास पहुंचकर भी वो उसे अपना नहीं कह सकते, और यही उनके गुनाहों की सजा थी। जिस बच्ची को उन्होंने बेआसरा छोड़ा था, भगवान ने उसे ऐसे माता पिता दिए जिन्होंने उसे कृपा समझा, प्रेम दिया और सुकून भरी जिंदगी अता की। शीला के दिल में प्रतिज्ञा था कि अगर कभी भगवान ने उसे दोबारा संतान दी तो वो उसकी रक्षा जान से भी बढ़कर करेगी। सहोदर की आंखों में पश्चाताप था और लबों पर पश्चाताप की एक ही बात, बेटियां बोझ नहीं होती। अगर मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया होता तो आज वो मेरे कदमों के पास बैठी होती, मेरी सेवा कर रही होती। वो दोनों अपने गांव लौट गए। दिल टूटा, आंखों में पश्चाताप, मगर एक अजीब सा सुकून उनके अंदर उतर आया था, क्योंकि कम से कम वो जान चुके थे कि उनकी बेटी जिंदा है, खुश है और एक बेहतर जिंदगी गुजार रही है। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।